Good morning, students. In previous lecture, we describe or discuss chapter number 6, heat and temperature, and some activity that are related to and based on their chapters, and also be question explained by me. In today class, we describe the next chapter in your syllabus, climate and adaptation. In other book or some types of book, whether climate and animal adaptation, that are same chapter given in your कहता है इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेट एंड एनिमल एडाप्टेशन होना चाहिए, जबकि आपका बुक लिख रहा है क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन। इसमें एक और वर्ड भी जुड़ता है, वेदर क्लाइमेट एंड एनिमल एडाप्टेशन। मीन्स क्लाइमेट वेदर, इसके चैप्टर में हमारा वेदर भी है, आपके बुक में भी लिखा हुआ है। इस चैप्टर में हम लोग मुख्य रूप से क्या क्या पढ़ेंगे, वेदर एंड क्लाइमेट। आपका टॉपिक जो है लर्निंग चेकलिस्ट, इसके बारे में आप लोग जरा देखेंगे अपने सिलेबस में। वेदर एंड क्लाइमेट, ये दोनों वर्ड जो है सुनने में हम लोग को सेम तरह लगता है। वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर एंड क्लाइमेट। देखिए वेदर लेकिन सुनने में एक जैसा है, लेकिन दोनों दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, दोनों का डिफरेंट मीनिंग है। वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। अगला है फैक्टर अफेक्टिंग द वेदर ऑफ प्लेस। देखिए आ गया जो मैंने आपसे बताया था कि वेदर, यानी अगला है फैक्टर अफेक्टिंग, कि वेदर को कौन कौन सा फैक्टर हमारे इफेक्ट करते हैं। वेदर को कौन कौन सा फैक्टर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फैक्टर दैट आर इफेक्ट द वेदर, फैक्टर दैट इफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑन द अर्थ। क्लाइमेट को कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है, इसके बारे में हम लोग को जानना है। फिर अगला एडाप्टेशन ऑफ एनिमल इन द डिफरेंट क्लाइमेट। डिफरेंट क्लाइमेट में हमारे डिफरेंट तरह के एनिमल एडॉप्ट करते हैं। एडॉप्ट मतलब क्या होता है, एनिमल का रहना, ह्यूमन बींग्स का रहना, अपने जो नेसेसरी नीड्स की जो आवश्यकता है, नेसेसरी नीड्स जहाँ पे उसको मिलता है और जहाँ भी वो रहना पसंद करता है, उसे उसका हम लोग एडॉप्टेशन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले ज़रा इस चैप्टर के बारे में ज़रा हम पहले जानेंगे कि क्या है वेदर। वेदर क्या है? वेदर का मतलब है वेदर इज डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशन, यानी वेदर एक तरह का एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है। और वेदर हमारा प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता है। हम इसे चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे कि आपकी बुक में भी दिया हुआ है वेदर। आपके बुक में भी दिया है वेदर इज द डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एटमॉस्फेरिक। देखिए वेदर इज द डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट ए प्लेस with respect to temperature, humidity, rainfall
विंड स्पीड, ये देखो वेदर इज द डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशन। हम लोग ये भी कह सकते हैं वेदर इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, यानी वेदर जो है एक तरह का हमारा एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एटमॉस्फेरिक कंडीशन मीन्स हमारा वायुमंडल यानी वातावरण का एक कंडीशन है जो कि हमको एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट प्लेस, डिफरेंट प्लेस का डिफरेंट वेदर होता है, डिफरेंट टाइम में डिफरेंट वेदर होता है। यानी हमारा वेदर जो है ये टाइम टू टाइम चेंज, हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वेदर इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, दे कैन चेंज एट प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम, ठीक है। और डे टू डे, टाइम टू टाइम तो इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप कह सकते हैं कि डे टू डे और टाइम टू टाइम, यानी वेदर हमारा टाइम टू टाइम बदल सकता है। देखिए जैसे हम लोग नॉर्मली, जैसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास है कि किसी जगह पे हम लोग देखते हैं कि अभी बारिश हो रही है, कहीं देखते हैं कि कहीं बारिश नहीं हो रही, कहीं धूप निकला हुआ है तो कहीं ठंडी है। ये सभी क्या है, यह एक हमारा वेदर है। अगर जैसे मान लीजिए कि जैसे अभी की हालात है, तुरंत जैसे हम लोग देखे हैं कि मुंबई में काफ़ी बारिश हो रही है, दिल्ली में काफ़ी बारिश, बहुत सारे जगहों पे काफ़ी सारी बारिश हो रही है, तो तुरंत अगर हम फोनिक कांटेक्ट करते हैं, जैसे मेरा कोई मित्र हो या भाई हो, जैसे हम तुरंत अगर उससे पूछते हैं कि क्या हाल है वहाँ का, तो तुरंत कहते हैं अरे यहाँ तो तुरंत बारिश हो रही है, पूरी बारिश हो रही है, हम यहाँ पे धूप में हैं। तो तुरंत हम लोग कहते हैं, जैसे मोतिहारी की मैं पर्सनल एक प्लेस टू प्लेस की मैं बात करता हूँ, तो मोतिहारी में ही अगर कभी कभी देखा जाता है कि किसी खास एरिया में बारिश नहीं होती है या किसी खास एरिया में बारिश होती है कि नहीं, तो ये सभी जो है कि डिफरेंट जगह पे, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग समय में अलग अलग एटमॉस्फेरिक कंडीशन, कहीं पे बारिश का होना, कहीं पे नहीं होना, ये हमारा वेदर कहलाता है। यानी वेदर इज एन एटमॉस्फेरिक कंडीशन। हम सिंपली तरीके में क्या कह सकते हैं, बुक लैंग्वेज के छोड़िए, कि वेदर इज एन एटमॉस्फेरिक कंडीशन दैट आर चेंज प्लेस टू प्लेस, एंड टाइम टू टाइम, ठीक है। वेदर जो है यह एक तरह का हमारा एटमॉस्फेरिक कंडीशन है जो कि हमारा टाइम टू टाइम यानी प्रति सेकेंड भी बदल सकता है हमेशा। जैसे अभी धूप निकला हुआ है, तुरंत अभी बारिश होने लगती है, तुरंत जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि नहीं कि अभी तुरंत धूप निकलता है और तुरंत कुछ देर में देखते हैं कि बारिश होने लगती है। कभी बारिश होती है, तुरंत अचानक वहाँ पे आंधी आ जाती है, तूफान आ जाती है। तो ये सभी क्या है, ये सभी जो है हमारे मौसम में जो एवरी सेकेंड, एवरी मिनट, एवरी आवर जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज करता है, उसी चेंजिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन आर नोन एज वेदर। यानी वेदर एक हमारा एटमॉस्फेरिक कंडीशन है जो टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस हमेशा चेंज करते रहता है, ठीक है। और ये सब जो इसमें हमारे जो टर्म लगे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड, यानी ये इसके फैक्टर हैं जो कि हमारे वेदर को अफेक्टेड करते हैं। हमारे वेदर को अगर कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा है, मैक्सिमम, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा वेदर है सो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करेगा, रेनफॉल पे डिपेंड करेगा, एंड विंड स्पीड पे डिपेंड करेगा। तो ये कैसे डिपेंड करता है, इफ एट एनी प्लेस वी कैन डिस्क्राइब द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट प्लेस, वी कैन से दैट हियर आर वेरी हाई टेम्परेचर एंड वी फील द वेरी वार्म। अगर कहीं का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है गर्मी के समय में, तो हमें कह सकते हैं अरे यहाँ तो बहुत टेम्परेचर अधिक है, यहाँ पे बहुत गर्मी है। और जो श्रीनगर में होंगे वो क्या कहेंगे, जो कश्मीर में होंगे वो क्या, अरे यार यहाँ तो बहुत गर्मी है। तो हम लोग कहेंगे कि नहीं कि जहाँ का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, मैक्सिमम है, वहाँ पे गर्मी फील करेंगे, वहाँ पे गर्म ज़्यादा होगी। और ह्यूमिडिटी का मतलब समझते हैं, द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर डेट आर कंटेंट इन एयर आर नोन एज ह्यूमिडिटी। यानी ह्यूमिडिटी मतलब जो वाटर का परसेंटेज जो हमारा एटमॉस्फेयर में होल्ड कर जाता है,
तो उसे हम लोग ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। ह्यूमिडिटी भी हमारी गर्मी में और ठंडी में को चेंज करने में हेल्प करता है। और हमारा होता है रेनफॉल, कहीं पे बारिश होती है, कहीं पे बारिश नहीं होती है। तो हमें कहते हैं कि नहीं कि यहाँ का मौसम जो है सो रेनी सीजन है, रेनी वेदर है। आज का कैसा वेदर, हम फोन करते हैं कि क्या हाल है पार्टनर, क्या वेदर है ना, अरे यार यहाँ तो रेन हो रहा है, यानी बहुत बारिश हो रही है, हम यहाँ पे सूखे में, यहाँ पे धूप निकली हुई है। तो ये सभी जो है विंड स्पीड है। अगर हवा जोर से चल रहा है तो हम लोग कहते हैं कि विंडी सीजन है, यानी तूफान आने वाला है, या हवा तेज़ से चल रही है तो मतलब कि तूफान, या हम लोग ये कह सकते हैं कि ब्रीज वगैरह, जो मतलब जो नॉर्मल विंड ब्लो करता है उसे हम लोग ब्रीज के नाम से कहते हैं। तो ये सभी जो है, ये जो हमारा जो एटमॉस्फेयर का टाइम टू टाइम जो कंडीशन बदलता है, उसे हम लोग एटमॉस्फेयर का जो टाइम टू टाइम जो कंडीशन बदलता है, इसे हम लोग वेदर के नाम से जानते हैं। और देखिए क्लाइमेट के बारे में जरा हम लोग देखते हैं कि ये क्या है। दोनों वर्ड सुनने के में एक जैसा लगता है, लेकिन क्लाइमेट का मतलब हिंदी होता है जलवायु। When average weather pattern prevails over a long period of time in place we called the climate of that place. When the average weather pattern prevails मतलब होता है होना, over a long period of time in a place we call the climate of that place. इसमें देखिए एवरेज वेदर पैटर्न प्रीवियस ओवर ए लॉन्ग टाइम पीरियड मीन्स, देखिए किसी प्लेस में, इन ए प्लेस, अगर किसी जगह पे अगर लंबे समय तक एक ही तरह का वेदर बना रहे, वेदर हम लोग देखें कि क्या है, वेदर हम लोग हमारा गर्मी का वेदर भी हो सकता है, बारिश का वेदर भी हो सकता है, रेनी वेदर भी हो सकता है, ठीक है, ह्यूमिडिटी वाला वेदर भी हमारा हो सकता है। ह्यूमिडिटी वाला वेदर जैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि ट्रॉपिकल जोन जो है हमारा ह्यूमिडिटी वाला जोन है, तो हमारा टेम्परेचर वाला वेदर भी हो सकता है, रेनफॉल वाला वेदर भी हो सकता है, ठंडी वाला वेदर भी हो सकता है, विंटर वेदर भी हो सकता है, ट्रॉपिकल वेदर भी मीन्स ह्यूमिडिटी वाला वेदर भी हो सकता है। इसमें से कोई ऐसा एक वेदर को अगर ले लें, जैसे गर्मी वाला वेदर ले लें या विंटर वेदर ले लें, अब किसी एक प्लेस पर अगर वो लंबे समय तक रह जाता है, किसी एक प्लेस पे अगर वो लंबे समय तक अगर रह जाता है, एवरेज ओवर ए लॉन्ग टाइम पीरियड प्रिवेल्स मीन्स, अगर 20 साल 25 साल तक अगर इसकी हम कंपेरिजन करते हैं कि अगर एक ही तरह का वेदर आ गया, जैसे हम लोग श्रीनगर का बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, ठीक है,
वहाँ की अगर हम लोग बात करते हैं तो कंटिन्यू देखा गया शुरू में कि जब फर्स्ट बार इसको ऑब्जर्व किया गया तो देखा गया क्या रे ठंडी है, तो फर्स्ट साल देखा गया कि कहीं अगर ये चेंज करता है ठंडी के बाद कहीं गर्मी आ जाए, लेकिन नहीं, नेक्स्ट ईयर भी देखा गया तो ठंडी की ठंडी बनी रही, अगले साल देखा गया तो ठंडी का ठंडी रह गया। ऐसे 2 साल 4 साल 10 साल 20-25 साल देखा गया कि वहाँ का वेदर जो है सो चेंज ही नहीं हो रहा है, कंटिन्यू विंटर वेदर बना हुआ है। तो उस जगह का वेदर का नाम चेंज करके क्लाइमेट रख दिया गया कि उस प्लेस का क्लाइमेट कैसा है, तो विंटर क्लाइमेट है। जैसे जम्मू कश्मीर का क्लाइमेट हम लोग का कैसा है, तो विंटर, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट चेंज नहीं होता है। नहीं कहता व्हेन द एवरेज वेदर पैटर्न प्रिवेल्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी एवरेज मतलब क्या होता है, एवरेज मतलब हम लोग टाइम का एवरेज निकाल सकते हैं। जैसे 100 साल की अगर हम लोग निकालते हैं तो 100 साल में अगर एवरेज देखा जाए ओवर ए लॉन्ग टाइम पीरियड कि अगर 70 साल 80 साल अगर कंटिन्यू अगर देखा जाए कि अगर ठंडी पड़ती है और 10 साल या 15 साल अगर गर्मी पड़ती है, तो हम लोग मैक्सिमम किसको मानेंगे, जो 70-80 साल है वो मैक्सिमम है, उसका एवरेज ज़्यादा है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि वहाँ का वेदर जो है सो ठंडी वेदर है, विंटर वेदर है। तो अगर किसी भी प्लेस का अगर एक तरह का वेदर कंटिन्यू अगर लॉन्ग टाइम तक रहता है, प्रिवेल करता है, तो उस वेदर का वहाँ का नाम उसको क्लाइमेट रख दिया जाता है कि यहाँ का क्लाइमेट। जैसे हम लोग ट्रॉपिकल जोन का हम लोग नाम जानते हैं, तो वहाँ का ह्यूमिड वाला क्लाइमेट, गर्मी भी पड़ती है प्लस ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा रहती है। अगर कोई रेनी सीजन वाला कोई रेनी वाला क्लाइमेट है, जैसे हमारा मेघालय है, शिलोंग है, तो वहाँ का एवरेज क्लाइमेट क्या है, रेनी वाला क्लाइमेट है। वहाँ पे ठंडी नहीं पड़ती है, ज़्यादातर वहाँ पे बारिश होती है। तो किसी एक तरह का वेदर अगर लंबे समय तक किसी प्लेस पे रहता है, प्रिवेल करता है, होल्ड करता है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट उस वेदर के नाम के अनुसार, यानी अगर गर्मी लंबे समय तक पड़ेगी तो हॉट क्लाइमेट के नाम से रखते हैं। अगर ठंडी ज़्यादा पड़ती है तो विंटर क्लाइमेट, अगर ह्यूमिडिटी के साथ साथ रेनफॉल इस वगैरह होती है गर्मी के साथ साथ, तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट, इस सब से हम लोग उसके अनुसार नाम रखते हैं। यानी क्लाइमेट जो है यह एक तरह का हमारा एवरेज वेदर ओवर ए लॉन्ग टाइम पीरियड प्रिवेल्स एट ए प्लेस आर नोन एज दैट क्लाइमेट एट दैट प्लेस। यानी अगर एवरेज वेदर किसी लंबे समय तक अगर हमारा प्रिवेल करता है तो उसे हम लोग कहते हैं कि वह वहाँ का क्लाइमेट है। नेक्स्ट लेक्चर में आप ही के सिलेबस से हम लोग आपका चर्चा करेंगे कि जैसे वेदर और क्लाइमेट के बारे में, मेट्रोलॉजिस्ट वगैरह के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय।